हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए लॉगिन करते हैं अपने सर्वर में। ये हमने लॉगिन किया, स्क्रीन आ गई। इसको हम यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम जानते हैं हम किस यूज़र से लॉगिन हुए हैं, कौन सा यूज़र है हमारा। वैसे आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर रूट यूज़र लॉगिन। तो पहले हम इसको समझते हैं ये क्या है। रूट @ डेली स्टडी, ये क्या है, सर्वर का होस्ट नेम। और टिल्ड सिंबल से आप समझ सकते हैं होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। हैश मीन्स आपको सब प्रिविलेज हैं, आप कोई भी कमांड चला सकते हैं। अगर मैं दूसरे यूज़र में स्विच करता हूँ, अमित में करता हूँ, तो देखते हैं क्या चेंज आते हैं। जैसे हम चेंज करेंगे, मेरा यूज़र नेम रूट से अमित हो चुका है। @ होस्ट नेम सर्वर का वही रहेगा, टिल होम डायरेक्टरी है, और डॉलर सिंबल मीन्स आई एम नॉट ए प्रिविलेज यूज़र, मेरे को कोई प्रिविलेज नहीं है। अब प्रिविलेज का मतलब कैसा है। प्रिविलेज का मतलब ऐसा होता है कि प्रिविलेज यूज़र जो होते हैं उनको बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं। जैसे ये जो है शट डाउन कमांड नहीं चला सकता नॉन प्रिविलेज यूज़र। जैसे ये अमित है, नॉर्मल यूज़र है, ये डॉलर सिंबल के साथ आया है, तो ये शट डाउन और ये सब कमांड नहीं चला सकता अनटिल अनलेस वो su या sudo कमांड यूज़ नहीं करता। वो अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। लेकिन प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज यूज़र में ये डिफरेंस है। जब भी आप लॉगिन करेंगे, अगर आपके पास हैश आ रहा है तो आप प्रिविलेज यूज़र हैं, और डॉलर आता है नॉन प्रिविलेज यूज़र है। नॉन प्रिविलेज यूज़र को सब कमांड का एक्सेस नहीं होता, सब डायरेक्टरीज का एक्सेस नहीं होता। प्रिविलेज यूज़र किसी भी डायरेक्टरी में, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी कमांड को और किसी भी पैकेज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कोई भी कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। वो किंग एग्ज ए किंगडम, जो अपने राज्य का राजा हो, उसको ऐसा कह सकते हैं। इस केस में रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, रूट यूज़र ROOT। अभी हमें दिख रहा है, लेकिन कई केस में ये नहीं होता, तो हम कैसे पता लगाते हैं। WMI ये कमांड होती है जो बताती है आप किस यूज़र से लॉगिन हुए, ठीक है। अभी हम में से हुए, मैं लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से रूट बन गया। अगर मैं WMI चलाऊँगा तो अब ये रूट रिप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों उसमें एक सिंबल टिल्ड दिखा रहा है। टिल्ड सिंबल आपको कीबोर्ड में कहाँ मिलेगा, ये टैब के ऊपर वाला 1 के बराबर में पहले, ठीक है। जब तो न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा ऊपर, उससे थोड़ा सा पहले ये रहता है, तो क्या आपको मिलेगा। अब होम डायरेक्टरी में, यस देखिए आप रूट के होम डायरेक्टरी में, लेकिन जब हम इसको अमित यूज़र से जाएंगे तब भी सिंबल तो यही रहेगा, सिंबल वही है। लेकिन अगर आप देखेंगे PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं, तो आप डायरेक्टरी प्रिंट करेगा आप कहाँ पर हैं। अब यहाँ पे होम अमित हो गया। अब इस केस में क्या है, जितने भी नॉर्मल यूज़र होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी बनती है /होम डायरेक्टरी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, CD /होम में चले जाते हैं, चले गए, यहाँ पे LS करते हैं। ये सब यूज़र क्रिएट हैं, सबकी होम डायरेक्टरी है। लेकिन रूट भी तो एक यूज़र है, उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ नहीं है। रूट एक प्रिविलेज यूज़र है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम OS इंस्टॉलेशन के साथ आता है, तो उसकी होम डायरेक्टरी होती है /root, जो कि बिल्कुल अलग होती है। देखिए मैं अमित यूज़र से उसकी होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे प्रिविलेज नहीं है, परमिशन डिनाई आ गया है। उसके लिए मेरे को रूट बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं रूट बनता हूँ, यहाँ से रूट का पासवर्ड देता हूँ यहाँ पर, तो पासवर्ड देने के बाद फिर करता हूँ /, यहाँ पर जो रूट के पास अंदर डायरेक्टरी हैं, जो उसने फाइल क्रिएट करी है, वो सब। तो इस सेशन में क्या कमांड सीखी हैं। पहली PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, OMI बैक ऑन, ठीक है। LS लिस्ट करना, कोई भी फाइल डायरेक्टरी जहाँ पर आपका उसको लिस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट करने के लिए LS-L यूज़ कर सकते हैं। और PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और आपने CD कमांड भी देखी है, चेंज कर सकते हैं हम CD/root या CD/etc में जा सकते हैं। तो CD होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी में हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।